वंदना अग्रवाल। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर आज स्वामी जी जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में बैठता। ऐसा व्यक्तित्व था स्वामी विवेकानंद जी का। उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कैसे उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने बोला, सब बच्चों को एक मुट्ठी चावल लेके आना है अपने घर से, पर ध्यान रहे चावल तब लाने हैं जब उन्हें कोई देख ना रहा हो। सब बच्चे अगले दिन आए, सब बच्चे एक मुट्ठी चावल ले आए, पर स्वामी विवेकानंद जी साइड में खड़े थे। तो उनके गुरु ने पूछा कि क्या हुआ, आप चावल नहीं लेके आए? जी, आपने बोला था कि एक मुट्ठी चावल तब लेके आना है जब आपको कोई देख ना रहा हो, पर मुझे तो लग रहा है कि भगवान मुझे हर पल देख रहा है। अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दो, गलत काम नहीं करने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का अपनी पढ़ाई पे इतना फोकस था, एक बार वो लगातार 3 दिन तक पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। उनके मुंह पे पानी मारा गया। तब उनको पता चला कि मैं 3 दिन से लगातार पढ़ रहा हूँ। उनके आगे से बारात चली गई तो उनको पता नहीं चला। अपनी पढ़ाई में इतने फोकस थे। थर्ड मुझे जब स्टोरी। शिकागो गए हुए थे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में स्वामी जी बैठ के पढ़ते थे। सुबह एक बुक लेते और शाम को उसको वापस कर देते, सुबह एक बुक लेते और शाम को वापस कर देते। तो वहाँ की जो लाइब्रेरियन थी उसको लगा कि ये स्वामी जी बुक्स तो पढ़ नहीं रहे और परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला कि तुम्हें पढ़ना तो है नहीं और तुम परेशान करते हो। उसको ऐसे लगा कि स्वामी जी बुक्स पढ़ नहीं रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। स्वामी जी ने बोला, ठीक है पूछो। उसने स्वामी जी से क्वेश्चन पूछा। स्वामी जी ने आंसर के साथ साथ वह पेज नंबर भी बता दिया कि वह किस पेज से क्वेश्चन पूछ रही है। इतना अपने काम पे ध्यान था स्वामी जी का, इतना फोकस था उनकी स्टडी पे। काम देखिए, सुबह उन्होंने बुक पढ़ी, शाम को वापिस भी कर दी, विद पेज नंबर उनको याद रहा। स्वामी जी अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। स्वामी जी कैफेटेरिया गए जहाँ पे खाने पीने का खाया पिया जाता है। तो वहाँ पर एक अंग्रेज प्रोफेसर बैठा था। वो थोड़ा स्वामी जी से चिढ़ता था। तो स्वामी जी उसके पास जाके बैठ गए। तो उसने स्वामी जी को बोला, सूअर कभी हंस के पास नहीं बैठता। तो स्वामी जी ने 2 मिनट रुके और बोले, ठीक है तो मैं उड़ जाता हूँ। दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्वामी जी ने अपने आप को तो हंस बताया और वो अपने आप वो क्या बना? सोचो सोचो, सूअर। तो ऐसे गलत भी नहीं बोला और बात की बात कर दी। ये स्वामी जी की कला थी। एक बार स्वामी जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। उनको अकेला पाकर कुछ लड़कियां उनके पास आई और बोला कि ये तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो हमें दे दो। उन लड़कियों को लगा कि साधु आदमी है और हमें दे देगा। ए स्वामी, अपनी घड़ी हमें दे दे। स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, ए स्वामी, अपनी घड़ी हमें दे। फिर स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला। तीसरी बार फिर वो जोर से बोली, स्वामी घड़ी दे, नहीं तो हम शोर मचा देंगे कि तू हमें छेड़ रहा है। तो स्वामी जी ने इशारा किया कि मैं सुन नहीं सकता। उन्होंने इशारा किया, मैं सुन नहीं सकता और ना मैं बोल सकता हूँ। स्वामी जी ने लड़कियों को एक कागज और पेन दे दिया कि जो भी तुम कहना चाहती हो इस पर लिख दो। इशारों में स्वामी जी ने उनको समझा दिया। लड़कियों ने बोला, ये सुन और बोल तो सकता नहीं, चलो इसको लिख के देते हैं। वही बात उन्होंने लिख के दे दी कि तुम अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम कह देंगे कि तुम हमें छेड़ रहे हो। अब स्वामी जी ने बोला, ठीक है, पर्ची अपनी जेब में डाल के बोला, ठीक है, अब तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो। ऐसे थे हमारे स्वामी जी। एक बार स्वामी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वहाँ पे एक अंग्रेज आदमी बैठा था। वो अंग्रेज आदमी स्वामी से चिढ़ता था कि वो हमारे जैसी वेशभूषा क्यों नहीं पहनते, वो अलग क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी सो रहे थे, मतलब सो वैसे नहीं रहे थे, लेटे हुए थे। तो उन्होंने, उसको लगा कि स्वामी जी सो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी की चप्पल ट्रेन से बाहर फेंक दी। तो स्वामी जी कौन से कम थे, जब वह आदमी सो गया तो उन्होंने भी क्या किया, उनका जो कोट था वो नीचे फेंक दिया। उसके बाद वो अंग्रेज आदमी उठा, वो अपना इधर उधर देख रहा है कि कहाँ मेरा कोट कहाँ गया। उन्होंने स्वामी जी को बोला, ए स्वामी, तुमने मेरा कोट देखा है? स्वामी जी ने बोला, हाँ। उसने बोला, कहाँ है? तुम्हारा कोट ट्रेन के नीचे मेरी चप्पल देखने गया है। स्वामी जी शिकागो गए हुए थे, धर्म सम्मेलन चल रहा था, उन पे उनको स्पीच देनी थी। तो वहाँ पे ड्रेस कोड था, सभी कोट पैंट वेल मेंटेन होके आए, पर स्वामी जी अपना धोती कुर्ता में ही गए। तो सबको इरिटेट हो गए कि स्वामी जी ऐसे क्यों आए हैं। तो उन्होंने से पूछा, स्वामी जी आप ऐसे क्यों आए? तो उन्होंने बोल दिया कि मैं ऐसा ही रहता हूँ। और सब वो लोग स्वामी जी से इतना चिढ़ गए थे कि स्वामी जी का नंबर ये पहला या दूसरा था, पर फिर स्वामी जी को उन्होंने लास्ट में कर दिया। सबको बोलने के लिए उन्होंने 7-8 मिनट दिए, स्वामी जी को बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट दिए।
स्वामी जी को सबसे लास्ट रखा गया, और वो भी इसलिए रखा गया कि लास्ट में से भी चले जाते हैं तो इतना स्वामी जी बोल नहीं पाएंगे। एक एक करके सबकी अच्छी अच्छी स्पीच गई। लास्ट में आई हमारे स्वामी जी की बारी। उन्होंने लास्ट में जो बोला, माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, जो तालियां बजी, लगातार उन्होंने आधे घंटे तक स्पीच दी। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था वहाँ पर। 8000 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। एक बार स्वामी जी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देकर आ रहे थे, पर सामने एक महिला खड़ी उनको निहार रही थी। तो स्वामी जी को लगा ये औरत मेरे से कुछ कहना चाह रही है। तो स्वामी जी उनके पास गए और बोला कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आपके जैसा बच्चा चाहिए। तो स्वामी जी ने बोला, देखिए, अगर आप मेरे से शादी करते हो तो ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा हो मेरे जैसा हो, क्यों ना आप मेरी ही माँ बन जाओ, तो आपको मेरे जैसा क्या, मैं ही आपका बच्चा बन जाऊंगा। आगे चलकर वह मिला स्वामी जी के सबसे बड़े शिष्यों में से एक थी। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हो उनमें जीवन होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।